नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका मैं अपने इस चैनल एश्योर सक्सेस पे। दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से अपने कुछ एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो मैंने सुपर 360 को प्रमोट करते हुए सीखा है। कई बार क्या होता है कि तेज रोशनी की वजह से आप सामने क्या हो रहा है अच्छे से देख नहीं पाते और सही से फैसला नहीं कर पाते, अपना तजुर्बे और बुद्धि का उपयोग नहीं कर पाते और रंगीन चकाचौंध के बीच में खुद से और मन से काम नहीं कर पाते। यहाँ पर मैं बात आज मार्केट में तरह तरह के नए प्लान की कर रहा हूँ, जो बिना कुछ किए लोगों को करोड़पति बना रहा है। करोड़ों कमाना अगर फूंक मारने जितना आसान होता तो आज आप अपने ही काम को करके करोड़ों कमा सकते थे। और मान भी लेते हैं कि ऐसे प्लानों में बिना कुछ किए करोड़ों कमाया जा सकता है, तो फिर कुछ और करने की या संघर्ष करने की जरूरत क्या थी। हर कोई यहाँ पे करोड़पति बन जाता, केवल ज्वाइन करना था और सपने साकार कर लेने थे। पर ऐसा नहीं है। और क्या यह सच भी है? ऐसे मन को लुभाने वाले प्लान सच में करोड़ों कमा कर दे सकते हैं, पर इसका असर उल्टा होता है और सभी नेटवर्करों की फेस वैल्यू खराब होती है। यहाँ पर विवेक की जरूरत है, सोच के कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है। दोस्तों, जब हम किसी से पूछते हैं कि क्या आप नेटवर्क या टीम वर्क करते हो, तो जवाब हाँ या ना होता है। उसके बाद हम पूछते हैं कितना कमा लेते हो, फिर पूछते हैं कब से कर रहे हो, टीम कितना है। ऐसा ही है ना। रही बात कमाने की, तो वो तो हर कोई ना कोई कहीं ना कहीं जॉब या धंधा करके पैसा कमा ही रहा है। नौकरी या धंधा करके पैसा लिमिट में कमाया जा सकता है, और जब लिमिट में ही कमाना है और वो अपना काम धंधा करके भी कमा रहे हो, तो फिर नेटवर्क इंडस्ट्री में काम करने की क्या जरूरत है। आप नेटवर्क इंडस्ट्री में ये सोचकर तो नहीं आते कि कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो जाए, पर नेटवर्क इंडस्ट्री में जितना सोचा नहीं है उससे भी कहीं ज़्यादा कमाया जा सकता है। पर उतना संघर्ष और धैर्य कोई नहीं रखना चाहता। नेटवर्क कला को कोई सीखना नहीं चाहता। सच बोलकर काम करना मुश्किल लगता है। और भी बहुत कुछ ज़रूरत है नेटवर्क से पैसा कमाने के लिए, पर इस विषय में वीडियो कभी और बनाऊंगा। फिलहाल आज का मेरा विषय कुछ और ही है। नेटवर्क के माध्यम से कमाना चाहते हैं तो अनलिमिटेड इनकम के लिए आएं। अगर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा इनकम के लिए नेटवर्क के माध्यम से कमाना चाहते हैं तो उससे अच्छा है जहां आप ऑलरेडी कोई नौकरी या धंधा कर रहे हो, उसी काम में ओवर टाइम कर लो, लिमिट में कुछ एक्स्ट्रा आ जाएगा। मैं हमेशा कहता हूं, नेटवर्क के माध्यम से अगर पैसा कमाना है तो टारगेट बड़ा रखिए। अनलिमिटेड इनकम के लिए नेटवर्क माध्यम को चुने। लिमिट में अगर पैसा कमाना है तो नौकरी या धंधा जहां कर रहे हैं उसी में मन लगा लो, आ जाएगा। तो नेटवर्क इंडस्ट्री में आप अपने सपने साकार करने के लिए आए, और सपने ऐसे रखें कि जो आप नौकरी या धंधा कर रहे हो उसको सारी उम्र करने के बाद भी वो सपने आपके पूरे नहीं हो सकें। ऐसे सपने रखें, नेटवर्क इंडस्ट्री के माध्यम से पूरे होंगे। और अब आप नेटवर्क इंडस्ट्री में तैयार हो गए आने के लिए। अब बात आती है कि क्या करें, कैसे करें, कौन बताएगा। वो लीडर जो आपको प्लान बताने आया है वो नहीं बता पा रहा है, तो उसके अपलाइन लीडर से प्लान को समझें। अब प्लान देखा तो खुद से निर्णय लो, किसी के देखा देखी फैसला मत करो। यहाँ पर फैसला आपको करना है, क्योंकि बड़ा सपना आपने देखा है, पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है। नेटवर्क यहाँ आपको बनाना है, नीचे टीम को संभालना भी आपको है। पर यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि आप यहाँ पे अकेले नहीं हो। वह लीडर जिसके साथ आप ज्वाइन करते हो वो और उसकी अपलाइन आपके साथ है। यहाँ पर एक बात जो सबसे जरूरी है वो बताने जा रहा हूं, हो सके तो आप अपनी कॉपी पे नोट कर लें। आप जिसके साथ ज्वाइन कर रहे हो वो लीडर कैसा है, क्या वो उतना सक्षम है कि आप और आपकी टीम को सहायता कर सकता है कि नहीं। लीडर का स्वभाव क्या है, क्या वो ईमानदार है, क्या वो केवल अपने लिए ही सोचता है या टीम के लिए भी काम करता है।
कहीं वो धोखेबाजी तो नहीं करता? क्या वो केवल खुद के पैसे कमाने का ही सोचता है कि टीम के बारे में भी सोचता है? एक अच्छे लीडर को पहचानने के लिए आपको कुछ बातें बता रहा हूं, नोट कर लीजिए। एक कुशल लीडर के अंदर सबसे जरूरी है ईमानदारी, उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जोश और मोटिवेशन उसके पास है कि नहीं, उसकी बात करने की कुशलता उसके पास होनी चाहिए, उसका कमिटमेंट, उसकी कुछ नया करने की सोच। और एक और बात जो और महत्वपूर्ण है, जब वो कोई काम करता है तो उस काम में अपना 100% लगा रहा है कि नहीं, या केवल बहाने बना रहा है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। आप भी अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो शुरुआत में आपको जरूरत होगी खुद पर कॉन्फिडेंस की। जी हाँ, किसी भी काम को करने से पहले आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए। यदि आपको खुद पर विश्वास नहीं है तो आपने जो सपना देखते हो वो पूरा नहीं कर सकते। यदि आपको अपने पर विश्वास है तो जो सपना आपने देख लिया है उसे आप पूरा भी कर लोगे, पक्की बात है। कोई भी फैसला लो, अपने दम पे लो। अपने दम पे फैसला वही लेता है जिसे खुद पर विश्वास होता है। इसके बाद दूसरी चीज जो आपके पास हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, वो है लीडरशिप क्वालिटी, अपनी टीम का नेतृत्व करने की क्षमता। जी हाँ, वही क्वालिटी जो आपकी अपलाइन में है। अगर ये क्वालिटी आपकी अपलाइन में है तो आपका काम करना बहुत आसान हो जाएगा। और मजे की बात यह है कि वो लीडर आपने अच्छे से चेक करके खुद से चुना हुआ है। अब ये सच्चाई है कि कोई भी इंसान लीडरशिप क्वालिटी के साथ पैदा नहीं होता। ये आपको समय के साथ साथ अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। एक अच्छा लीडर ही अपने किए गए हर काम को कामयाब बनाने की शक्ति रखता है। एक अच्छा लीडर बनने के लिए आपको सबसे पहले अपने दिमाग को एक अच्छे लीडर की तरह बनाना पड़ेगा। एक अच्छा लीडर उस ताकतवर रेल इंजन की तरह होता है जो अपने साथ साथ अपनी टीम को भी साथ लेकर मंजिल पर पहुंच सकता है। अच्छा लीडर एक इंजन है और शुरुआत में आप एक कंपार्टमेंट की तरह हो। जैसे रेल डिब्बा अपने इंजन के साथ जुड़ा हुआ होता है और इंजन के साथ साथ रेल के डिब्बे भी अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। इसमें केवल एक ही कंडीशन है, डिब्बे इंजन के साथ जुड़े होने चाहिए, तभी वो पहुंचेंगे। अब हर डिब्बा डायरेक्ट इंजन से नहीं जुड़ सकता, पर हर डिब्बा एक दूसरे से जुड़ा रहता है और उसमें से सबसे पहला वाला डिब्बा इंजन से जुड़ा रहता है। अब इस रेलगाड़ी में कोई डिब्बा अपने आगे वाले डिब्बे का साथ छोड़ता है तो वो डिब्बा और उसके पीछे वाला डिब्बे वहीं रह जाएंगे। बाकी जो डिब्बा अपने अगले वाले डिब्बे के माध्यम से इंजन से जुड़ा रहेगा वो सब इंजन के साथ साथ मंजिल पर पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। जिसने साथ छोड़ दिया वो और उसके पीछे वाले सभी वहीं पे रह जाएंगे। अगर उससे पीछे वाले डिब्बे को भी अगर अपनी मंजिल पर पहुंचना है तो उसके लिए जरूरी है उस डिब्बे के साथ जुड़ना पड़ेगा जो पहले से ही इंजन के साथ जुड़ा हुआ है। इसी तरह सुपर 360 भी एक ऐसा इंजन है जो हर लीडर को उसके सपने साकार कराने में सामर्थ्य है। पर शर्त यह है कि हर लीडर को अपनी अपलाइन लीडर के साथ टच में रहना पड़ेगा। और अपलाइन लीडर भी वो लीडर होना चाहिए जो सुपर 360 में ईमानदारी से, रेस्पॉन्सिबिलिटी से, कमिटमेंट के साथ जुड़ा हुआ है और अपने साथ साथ अपनी टीम के हर मेंबर को अपने साथ जोड़ता है और सबको मिला के अपना 100% दे रहा है। जिस कंपनी के नेटवर्क में वो काम कर रहा है उसको लेके उसका टारगेट क्या है, यहाँ पे आपको नज़र और खबर रखनी है। किसी एक अपलाइन के भरोसे मत बैठना। आप जिस अपलाइन से जुड़े हैं उसकी अपलाइन कौन है, फिर उसकी अपलाइन कौन है, सभी से बात करें। कई बार बीच में एक ऐसी अपलाइन आ जाती है जो कंपनी के तो साथ कमिटमेंट कुछ और करता है, अपनी डाउन की टीम में कमिटमेंट कुछ और करता है। तो ऐसे में क्या है कि धोखा खा जाओगे आप। ये आपको समझना पड़ेगा, बहुत जरूरी बात है। ऐसे केस में अगर कोई गलत अपलाइन आ भी जाता है तो आप उसकी अपलाइन से टच में हो लो। बार बार कहता हूं,
कोई नहीं आना चाहिए आपकी और आपकी टीम के सपनों के बीच में, नहीं तो सपने साकार यहाँ पे होने वाले नहीं हैं। जब आप सुपर 360 में जुड़े तो आप अपलाइन के साथ मिलकर अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी को निखारिए और आप अपनी डाउन में जिसको भी ज्वाइन करवाते हो उसके साथ मिलकर उनके अंदर भी वही भावना, वही जोश, वही नॉलेज, वही जिम्मेदारी, वही विश्वास, वही प्रेरणा, वही कुशलता और कमिटमेंट पैदा करें, तभी गाड़ी आगे बढ़ेगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो जितना चाहो उतनी कंपनी में काम कर लीजिए, कंपनी बदल लीजिए, प्लान बदल लीजिए, कोई खास रिजल्ट नहीं आने वाला। ये सच्चाई है। अगर आप सोचते हैं कि सुपर 360 में ज्वाइन करने के बाद किस्मत से कोई ऐसा लीडर अपने आप डाउन में आकर आपका सपना साकार करा देगा, तो ऐसा बहुत कम होने वाला है। चलिए अगर एक पल में मान भी लेता हूं कि अगर ऐसे कोई लीडर आपके नीचे आ जाते हैं, ऐसे में 100 में से 5% चांसेस ही हैं। तो अगर 5% चांसेस भी अगर मैं मान लेता हूं तो कोई लीडर अगर आपके नीचे आके अपने आप टीम को संभाल कर काम कर लेता है तो वो अपनी अपलाइन यानी आपसे कुछ उम्मीद भी रखेगा कि आप उसकी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो गाड़ी चलेगी, अगर उसको थोड़ा सा भी डाउट हो गया तो गड़बड़ है मामला। जी हाँ, मतलब यहाँ उस मेन धारा के साथ जुड़े रहना है जिस पर चलकर टीम में काम करने की भावना, ईमानदारी, जिम्मेदारी, प्रेरणा, विश्वास, कुछ नया करने की सोच और अपना 100% देने की भावना उत्पन्न हो। तभी वो सपना साकार होने लगेगा जो आप सारी उम्र नौकरी करने के बाद भी नहीं पा सकते। सुपर 360 की गाड़ी तो उस मंजिल पर पहुंचेगी ही पहुंचेगी। अब ये आप पर है, या खुद पर विश्वास न करने की वजह से आप किसी बीच के स्टेशन पे उतर गए तो आप मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाओगे। ये निर्णय आपका है। सुपर 360 की जो गाड़ी है वो हर उस लीडर के साथ वादा करती है जो उस गाड़ी में बैठा हुआ है और उस टीम के साथ जुड़ा हुआ है और अपनी डाउन में टीम को बड़ा कर रहा है। और अगर किसी समस्या की वजह से, किसी निराशा की वजह से या लोगों की नकारात्मक बातें सुनकर या खुद पर विश्वास न करने की वजह से अगर आप इस गाड़ी से उतर गए तो आप और आपकी टीम का क्या होगा, जिसे आप कोई सपना दिखाकर एक कमिटमेंट के साथ और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आए थे। सपने टूट जाएंगे यहाँ पे। जब आप कोई भी काम करते हो तो डर, समस्या, विघ्न, बाधाएं, मुसीबतें, निराशा तो आएंगी ही आएंगी। अब ये आप पर है कि इन सब से घबराकर आप अपने कदम पीछे खींच लेते हो या आगे बढ़ते जाते हो। याद रखिए, सफलता या असफलता आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। उम्मीद करता हूं कि सुपर 360 गाड़ी का कंसेप्ट के माध्यम से आपको और आपकी टीम के सपनों को साकार करने में मदद मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।